आप गगनाथ जी के बारे में जानते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में विपदा है उसके स्वप्न में आके बता दिया कि तू फलानी फलानी जगहों पर जाना और वहां पर तेरे को एक गगनाथ जी के धामी मिलेंगे और उनसे अपनी पूछ कराना और उनको अपने घर में लेके आना, तब तेरा घर का उद्धार होगा। क्या कभी आप इस चीज को सोच सकते हो? एक महिला ने उन्हें पहले ही बोल दिया कि 7 दिन बाद तुम्हारे घर में एक डंगरिया आने वाला है गगनाथ जी का। क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हो, इमेजिन सोच सकते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के साथ एक सच्ची घटना और लेके आया हूं गगनाथ जी की। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करूंगा कि ये कहानी उत्तराखंड की है। आप कहानी पूरी सुने। कहानी पूरी सुनने के बाद यदि आपको लगेगा कि वाकई में यार हमें हेमचू पहाड़ी को फॉलो करना चाहिए, फिर मैं दोस्तों आपसे विनती करता हूं कि आप हेमचू पहाड़ी को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व तो आपका है। तो दोस्तों हमेशा की तरह सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज गगनाथ जी की सत्य कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कथा या सत्य कहानियां हैं आप अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य घटना समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति थे रुद्रपुर में जिनका परिवार भरा पूरा परिवार था, जिनका एक लड़का था जिसका नाम मैं ललित रख देता हूं और दूसरे का नाम अशोक रख देता हूं। और जो वह व्यक्ति थे तो उनका नाम मैं महेश रख देता हूं। महेश जो थे वो काफी अपने आप में एक उलझे हुए व्यक्ति हो गए थे। क्यों? क्योंकि घर की परिस्थितियों के चलते हुए, और एक परिस्थितियां परिवार में जब किसी की भी आती है तो वो हर किसी को अंदर तक झंझोड़ देती है। यही नहीं होता है कि परिस्थिति किस टाइप की होती है। परिस्थिति कभी कभार इस टाइप की हो जाती है कि आदमी अपने अंदर और भीतर से भी टूट जाता है। तो उसी प्रकार की यह कहानी है कि उनके घर में परेशानी इतनी आ गई थी कि बड़े लड़के का स्वास्थ्य सही होने का नाम नहीं ले रहा था और जो छोटा लड़का था वो अपने कैरियर पर काउंसलिंग कर रहा था, लेकिन जो बड़ा लड़का था उसकी जॉब लगना ही असंभव हो गया था अशोक की। अब एक पिता पर बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां होती हैं, अपने घर को देखना, अपने घर को चलाना, अपने घर की सब चीज में टेंशन के मारे। लेकिन एक चीज का उसको हर हमेशा सहारा था महेश को कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे इष्ट, बोलते ना दोस्तों, उम्मीद का एक किरण जिसको मिल जाए जीने की वही बहुत होता है। मैं एक बीरबल बादशाह में आपने कहानी सुनी होगी अक्सर कि रात भर बीरबल को खड़ा रख दिया किसमें, एक दिए की लौ पे, और सुबह उठा के उससे पूछा कि तू कैसे रह गया रात भर की, राजा ने इनाम रखा था उस पर। तो जब उसने पूछा कि तू किसके सहारे रहा, उसने कहा मैं वो लाइट के सहारे रहा वहां पर। तो उन्होंने कहा तू तो प्रकाश के सहारे रहा, तेरा इनाम जब्त हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के लिए भी हमारा उम्मीद बहुत रहती कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा इष्ट मेरा साथ अवश्य देगा, कोई दे या ना दे। और अक्सर होता भी है दोस्तों, हमारे घर के इष्ट हमें कितनी भी खराब परिस्थिति आ जाए या कितना भी हमारे पर दुख आ जाए या बड़े से बड़े पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाए, लेकिन हमारे इष्ट हमें किसी परिस्थिति में कभी नहीं छोड़ते हैं। ये बात हमेशा सत्य रखना दोस्तों। उसके बाद जैसे समय आगे बढ़ता रहा तेजी से तो उनकी भी परिस्थितियां बिगड़ती रही, लेकिन उन्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों विश्वास था। तो किसी ने बताया इन्हें पहाड़ में एक महिला है और वो पूछ करती है और बहुत परचुनी, और इस तरीके से महिला थी गगनाथ जी की धामी थी। और गगनाथ जी की धामी थी तो जब भी कोई उसे देखता था या जब भी कोई उन्हें
उनके दरबार में जाता था तो उनको वहीं से उनका आगमन होने का या आने का पता लग जाता था। तो जैसे ही वो वहां पर जब पहुंचने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद उनके दरबार में कोई आता था तो उनको वहीं से पता लग जाता था लेडीज को। तो महेश ने जो था वो रुद्रपुर में उनका निवास स्थान था, तो रुद्रपुर से उनने अपना पहाड़ को जाने का निर्णय बनाया कि मैं पहाड़ जाऊंगा। तो दोस्तों वो पहाड़ जाने के लिए निकल गए। जब निकले सबसे पहले जब आप रुद्रपुर से आते हो तो सब हल्द्वानी आता है, हल्द्वानी के बाद जो आता है काठगोदाम आता है, काठगोदाम के बाद जो आता है वो प्रसिद्ध देव स्थल किसका, हमारे कुमाऊं वालों का। किसका, वहां पर साक्षात 9 लाख कतूरी विराजमान रहते हैं और साक्षात जिया माता वहां विराजमान रहती है। तो जैसे ये उस स्थान से आगे को पहुंचे तो वहां पर इनको गाड़ी में से, चलते हुई गाड़ी में से किसी अदृश्य शक्ति ने बाहर खींच के और झटक दिया, और इतनी तेज से झटक दिया ये वहां पर गिर गए। जब ये गिर गए तो ये हताश हो गए, ये अंदर से टूट गए। इनकी भीतर से जो शक्ति अभी तक कह रही थी आज नहीं तो कल भला होगा, इनकी शक्ति पूरी वहां पर एक तरह से धराशायी हो गई। इनने मनी मन में सोचा कि यार आज मेरे को ऐसा धक्का मारने वाले भी हो गए, मैं जिस स्थान के लिए और जिस दरबार के लिए निकल रहा हूं वो दरबार तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, ऐसी क्या विपदा आ गई। तो जब इन्हें ये वचन भी बोले वहां से और इनके मन में ये अपने इष्ट के प्रति ये धारणा भी रही, तो इनने क्या करा, वहां से प्लान बनाया, घर आए। घर आने के बाद फिर ये दूसरे दिन अपने बच्चों से कहा यार ऐसी सी बात है, अपने घर में बताया। तो इन्होंने कहा यार लेकिन अंदर से जो किरण दे रही थी, जो अंदर से जो जवाब दे रहा था वो इष्ट के प्रति श्रद्धा बार बार फिर झलक रही थी। इनने कहा अगले दिन, इनने कहा मैं फिर जाता हूं उस स्थान पर। इनने अगले दिन अपने मंदिर में नतमस्तक हुए, इनने कहा यार परमेश्वरा 7 हाथ लंबे हैं, हम न के जानने वाले न के सुनने वाले, जेला छा तुम छा और जो बाटले ले जाला तुम ही ले जाला हमको। इनने ऐसा कहा और ऐसा कहने के बाद ये वहां को रास्ता लग गया। तो इस बार बहुत अच्छे से ये वहां पहुंच गई लेडीज के वहां। इनने कहा यार, लेडीज ने जैसे देखा इनको तो लेडीज हंसने लगी। हंस के इन्होंने बोला तुम्हारे को तो यहाँ पर आने के लिए कितनी बाधाएं हो रही थी, पहले तो तुमको गाड़ी से नीचे फेंक दिया। उन्होंने कहा हाँ मेरे को फेंक दिया और मैं ऐसे परेशान हो गया, तो इस वजह से मेरे को गाड़ी में से फेंक दिया। तो लेडीज ने कहा तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे साहब, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, आपके घर में आज से ठीक 7 दिन बाद खुद डंगरिया चल कर आएगा, ये मैं कह रही हूं। उन्होंने कहा ऐसा पक्का? उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये गगनाथ जो की गद्दी में से बोल रही हूं, अगर मेरा वचन कभी मिथ्या जाएगा तो आज के बाद मैं ये झोली चिमटा रखना ही छोड़ दूंगी। ये वचन उनने कहे तो वहां से वो व्यक्ति घर को चले गए। वहां से महेश अपने घर को पुनः दबे हुए कदम वापस आ गया। जब घर में आया वापस महेश तो उसने वही सारी चीज उनने आज नहीं तो कल, वो डेली उनके सुमरन में बैठे हुए थे। देखते देखते 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो 5वें 6ठे दिन इनके वहां पर एक व्यक्ति जिसके मतलब साधु जैसे व्यक्ति थे, लंबी लंबी दाढ़ी और मतलब गृहस्थ आश्रम वाले थे, लेकिन उनका व्यवहार और उनका जो नेचर था वो साधु ही जीवन का था। जब इनके घर में आए, घर में आने के बाद इनने देखा कि यार ये तो बहुत साधु और बहुत व्यवहारशील आदमी है, तो उन्हें अपने अंदर बैठाया। बैठाने के बाद उन्हें इनसे बोला, तो उन्हें इनके घर की समस्या वैसे बता दी। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कत है और ये कोई जो तुम्हारे लड़के की तबीयत खराब हो रही है और जो तुम्हारे घर में दिक्कत चल रही है, ये कोई ऐसा ज्यादा वो नहीं है, तुम मेरे पास आना, मैं जड़ी बूटियों से सही कर दूंगा इनको। तो वो डेली प्रतिदिन उनके घर जाते थे, तो जाते थे वहां पर से वो उनको जड़ी बूटियां वगैरह देते थे। उन्हें कभी ये नहीं बताया कि मेरे पे कौन से डंगरिया है क्या है, और वो रोज उनके घर में जाते थे तो उनको वो देवी देवताओं का मार्ग कुछ ना कुछ दिखाते थे।
कहते थे तुम्हारे घर में ये देवता है, कुलंकारी इष्ट ये होते हैं, गगनाथ जो ऐसे देवता होते हैं, गगनाथ जो राजवंशी होते हैं, डोटीगढ़ के राजा होते हैं, और नेपाल के खरवे की झोली होती है, तुमुर का सोटा होता है। और ये टाइप से उनको वो डेली कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगे अपने इष्ट के प्रति उनके। तो उनके अंदर भी जिज्ञासा अपने इष्ट के प्रति जागरूक होने लगी। तो इन्होंने क्या करा, फिर अपने घर में एक जागर लगाई। जागर लगाने के बाद जो वहां पर जो मुख्य इन्हें गद्दियां लगाई वहां पर अपने इष्ट देवता की, गोलू देवता और गगनाथ जो देवता और एड़ी देवता बाबा की। जब इनने जागर वगैरह लगाई तो इनके घर में जो न्योत के बाहर से लेके आए थे डंगरिया, तो वो भी नाचे। तो उन्होंने भी इनको बहुत अच्छे परिचय दी, बबूती लगाई। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे घर में मैं सभी जैसे बोलते हैं, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घर का मार्गदर्शन वगैरह बहुत अच्छे से करूंगा, इतना इतना समय दिन का दे दो और मैं उसके बाद में तुम्हारा ये मार्गदर्शन कर दूंगा। तो इनने उनके घर में बबूती वगैरह लगाई। लगाने के बाद इनको बहुत अच्छे से परिचय दिए। 1 महीने 2 महीने तक इनके घर में सुख शांति, और उनके मन में जो विचार अभी तक नेगेटिव चल रहे थे अब वो पॉजिटिव चलने लग गए। अब पॉजिटिव चलने लग गए, इतने पॉजिटिव चलने लग गए कि अब वो सोचने अच्छा लगने लग गए थे अपने घर वालों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। चलो आज नहीं तो कल लग जाएगी, कल नहीं तो परसों लग जाएगी, और इस उम्मीद के साथ वो काम करने लगे अपने घर में। धीरे धीरे उनके बच्चों को भी उनके पापा का नेचर व्यवहार बहुत अच्छा लगने लगा। उन्होंने कहा पापा में बहुत सुधार है और बहुत पहले से सारी चीजें सही है। अब दोस्तों जैसे समय आगे बढ़ता रहा, अब पुत्र की कहीं नौकरी नहीं लगी, कहीं सारी चीजें, तो बोलते हैं देते ना धीरे धीरे मार्ग देते हैं। ऐसा नहीं कि 10 दिन की समस्या है और आज ही खत्म कर देंगे, नहीं। जैसे इस बार थोड़ा सा गोली खाओगे तो थोड़ा सा फर्क देगी, अगले दिन की दूसरी दिन खुराक खाओगे तो थोड़ा और फर्क दोगे, तीसरे दिन की खुराक जैसे खाते रहते हो तो धीरे धीरे बीमारी का नाश होता है। उसी प्रकार से देवी देवताओं का जो रोग होता है, जैसे अगर आपको 10% फर्क दे दिया या 5% फर्क दे दिया तो उसके बाद वो धीरे धीरे सही होने लगता है। अब क्या हो गया, यहां पर से इनको फर्क मिलने लगा, धीरे धीरे फर्क मिलने लगा। एक दिन रात को ये स्वप्न में सोए हुए थे, तो रात में स्वप्न में इनको सपना आता है महेश को, और स्वप्न में ये बताते हैं कि यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गगनाथ जी का डंगरिया है जिसका नाम फलाने फलाने का नाम ये है, तुम वहां जाओ और वहां जाने के बाद उस डंगरिया को अपने घर में लेके आओ। दोस्तों आप ये सोचो कि देवता भी किसे सपोर्ट करते हैं, और देवता हर किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। गगनाथ जी उसी को सपोर्ट करते हैं जो गगनाथ जी का सच्चा भक्त होगा और जो अपनी मर्यादा में रहेगा और अपने मर्यादा कभी पार नहीं करेगा। दोस्तों गगनाथ जी एक हमारे उत्तराखंड के ऐसे देवता है, पहले तो ये किसी को इनका दोष लगता नहीं है, और जहां से इनका दोष लगता है दोस्तों, फिर वो चाहे कितना बड़ा डंगरिया हो, बड़े से बड़े डंगरिया को धराशायी करने का ये दम रखते हैं गगनाथ जी। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा हुआ है गगनाथ जी के परिचय भी, और गगनाथ जी ने मैंने अपने उसमें कहानियां भी डाली हैं कि मरे हुए व्यक्तियों को भी जिंदा करने की सामर्थ्य गगनाथ जी में है। ऐसे गगनाथ जी हमारे उत्तराखंड के देवी देवता है। तो अब देखो किस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं देवते, आप खुद सोचो कि उनके स्वप्न में आके जिसने कभी उस दिशा को देखा नहीं, उस गांव को जाना नहीं, उस जगह को देखा नहीं, तो उस जगह के बारे में यहां से 40 किलोमीटर की दूरी में जब इनको बताया गया तो ये अगले दिन उस गांव में उस स्थान में पहुंचे। तो इन्होंने नाम पूछा फलाने फलाने का, उन्होंने कहा फलाना फलाना व्यक्ति इस नाम का यहाँ पर रहता है। उन्होंने कहा हाँ इस नाम का व्यक्ति हमारा यहाँ रहता है। महेश उनके घर गया। जब महेश उनके घर गया तो महेश उनकी हालत देख के उसकी आंखें खड़ी की खड़ी रह गई। एक व्यक्ति जो अपने पांव से चल नहीं सक रहा है और उसके पास इतने लोग उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमारे घर का भला करेगा, और उनके परिचय लगते भी थे, और वो दानी दानी का विचार करके उनको परिचय देते थे गगनाथ जी। तो जब इनने उनकी हालत देखी तो उन्होंने कहा यार ये मेरा घर का भला कैसे करेंगे। तो उनके सामने बैठे तो उन्होंने कहा तुमको स्वप्न के माध्यम से तो सब बता दिया था ना,
उन्होंने कहा हाँ मैं स्वप्न के माध्यम से आया हूं और मुझे स्वप्न के माध्यम से ये फलाने फलाने दिन को सपना आया था और ये स्थान का मेरे ऊपर जिक्र करा गया था। तो उन्होंने कहा यार देख, अब जो आदेश मेरे को तुम्हारे वहां का लगा है, मैं कहीं आता जाता तो हूं नहीं, यदि आप मुझे ले जाना चाहते हो तो आप मुझे बाइज्जत घर से ले जाना और बाइज्जत इसी प्रकार जिस प्रकार ले जाओगे उसी प्रकार आप मुझे मेरे घर में छोड़ के जाना। उन्होंने कहा प्रभु जैसा आप कहोगे हम वैसा करने को राजी हैं, हम आपको फलाने फलाने तारीख को हम ले जाएंगे, हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और आपको घर से ले जाएंगे और घर ही पर छोड़ जाएंगे। उन्होंने कहा जैसे आपकी इच्छा, प्रभु आपका मार्गदर्शन करें, प्रभु आपको अच्छी रत्तिमत्ति दे। उनने ऐसा कहा। तो इतना कह के वो वहां से चले गए। तो अब उनने घर जाने के बाद महेश ने अपने बच्चों उनको सबको बताया। उन्होंने कहा भाई ऐसी सी बात है, मेरे को स्वप्न हुआ है और मैं वहां डगरी से मिलकर आ गया हूं और इस दिन एक जागर रखो और जागर रखने के बाद इस घर का हम उधार उधार करते हैं। तो दोस्तों अब एक डेट फिक्स करेगी, 9 गज की पातड़ी और समय स्थान देखा और सुझाया और एक दिन देखा जैसे सोमवार मंगल। तो उस दिन एक विशेष यात्रा का प्रबंध किया गया। जब वहां पर प्रबंध किया गया तो सभी लोग वहां पर आए। तो वो जो डंगरिये थे गंगनाथ जी को, उनको बाइज्जत ईमानदारी के साथ लेके आया गया। लेके आने के बाद रात्रि में जाकर प्रारंभ हुई। जब जागर प्रारंभ हुई तो उनके सभी देवी देवता जो नाच रहे थे वो नहीं नाचे। तो उन्होंने कहा यार देख, उनने पहाड़ी में बोला देख यार, मैं जानने वाला सुनने वाला, तुम मेरे को न्योत तो करी है। मैं हिंदी में बोल देता हूँ। उन्होंने कहा यार मैं जानने वाला सुनने वाला हूं नहीं, तुमने मेरे को न्योत तो कर दिया है, पर देख आज तूने इस जोगी को अपने घर में बुला दिया है और इस जोगी को तूने अपने घर में बुलाया है तो ये डोटीगढ़ का स्वयं राजा, डोटीगढ़ का स्वयं जोगी, डोटीगढ़ का स्वयं गुरु गोरखनाथ का चेला आज तेरे दर पर आया है और मेरा विश्वास रख, तेरे दर पर आके मैं यहां से खाली नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ तुमको देके जाऊंगा और हर किसी का यहां से भला होगा। उन्होंने कहा परमेश्वरा भला कैसे होगा, हमारे घर में भी गंगनाथ जी देवता है और काफी लंबे समय से आ नहीं रहे हैं, क्या करेंगे, अब तुम आना पड़ेगा तुमको, 4-5 जागर लगाते फिर आना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, 4-5 जागर नहीं, मैं तेरे घर का आज ही भला करके जाऊंगा और अभी भला करके जाऊंगा और मेरे को अगली यात्रा में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तेरे घर पे आज ही तेरे इष्ट खोलकर जाऊंगा और आज ही तेरे घर में मैं गंगनाथ जी का नचा के जाऊंगा। उन्होंने कहा प्रभु अगर ऐसा जो कर देते तो सोने पर सुहागा, बड़ी कृपा होगी आपकी और हम ऐसी कृपा के ही कृतज्ञ हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बुलाओ। फिर सभी उनके परिवार के आए। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो धर्म पत्नी पर उनने अपना बभूत और चावल परके और परखने के बाद उन पर मारी दानियां, तो उन पर गंगनाथ जी का अवतार हो गया। और जब गंगनाथ जी का अवतार हुआ तो गंगनाथ जी आदेश 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 की और अलग अलग की वाणी खेलते हुए वहां पर प्रकट हो गए उनकी धर्म पत्नी में से। जब पत्नी में से प्रकट हुए तो उन्होंने कहा अरे यार देख, भले ही कितनी देर हुई, कितनी अंधेर हुई, कितनी परिस्थितियां हुई, पर आज जब साथी संगाती मेरा इस घर में खेलने आया तो यार ये देख गंगनाथ भी पीछे नहीं रहा रे, तेरा ये गंगनाथ सबसे पहले और सबसे आगे खेलने आ गया आज देख। तो जो उनके वो हस्बैंड थे वो अपने इष्ट का ये रूप देख के, अपने इष्ट की ये भाव देख के, अपने इष्ट की ये करुणा देखकर और अपने जिस सोचो दोस्तों, जिसने कभी हर जिंदगी में ये सोचा हो कि मेरा घर का इष्ट आए, मेरा घर का इष्ट खेले, मेरा घर के इष्ट को हम देखें, और यदि आपके समक्ष आपका घर का इष्ट प्रकट हो जाता है और वो आपकी वो बातें बोलता है जब जब आपने जिस परिस्थिति में आपने उन्हें याद करा होता है, तो दोस्तों आप भी भावुक हो जाओगे, उतने ही भावुक हो जाओगे जितने भावुक वो महेश हो गया था उस वक्त। वो इतना भावुक हो गया, इतना भावुक हो गया, कह रहा प्रभु आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि मेरा घर का इष्ट गंगनाथ आज मेरे घर में खेला है। मैं अपनी प्रशंसा और अपनी खुशी अपने मुख से व्याख्या नहीं कर सकता हूं प्रभु।
कभी आप इस सत्य को जानते हो कि जिस वक्त रावण ने तपस्या करी थी या बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते थे, उस टाइम पर जब भगवान प्रकट होते थे तो उनको विश्वास ही नहीं होता था कि ये स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। वो रो जाते थे भगवान को देखकर कि आज मेरे सामने स्वयं भगवान कैसे प्रकट हो गए। उसी प्रकार यहां पर भी दोस्तों यही हाल था इनका। ये सारी चीजों को देखकर भावुक और इतने भक्ति में हो गए थे रो के कि इनमें अपने मुख से कुछ व्याख्या नहीं कर सकता हूं दोस्तों, उस लम्हे को और उस पल को। तो इस प्रकार से ये रोने लगे और रोते 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 इनने कहा, प्रभु हमें आज आप हमारे घर में आ गए हो। तो इनने कहा, देख रहे मैं आज आ तो गया हूं और तेरे जितने दुख और जितने तेरे बच्चे की परेशानी और जितने तेरे घर का जो जहां तक इस जोगी से होगा, ये जोगी अपनी खरवे की झोली में डाल के ले जाएगा। जा, उन्होंने कहा प्रभु बस मैं यही चाहता था। और उन्होंने कहा आज के बाद ये स्वयं गगनाथ जी बोल रहे हैं, जा तेरे घर में कभी दुख परेशानी कभी आ जाएगी तो इस डोटीगढ़ के राजा का नाम लेना छोड़ देना रहे ये जोगी का। तो मैं नाथपंथी ऐसी नहीं कहलाता हूं, मैं नाथपंथी जब कहलाता हूं मैंने जब लोगों को परिचय दिए हैं, जब लोगों को मैंने श्रद्धा पूर्वक भाव से देखा है। और वो सब बच्चे हैरान थे अपनी मम्मी का यह रूप देखकर। क्यों? क्योंकि कभी उनने इस रूप में अपनी माता को देखा ही नहीं था। तो दोस्तों उस दिन की जागरण इनकी बहुत अच्छे से सफल रही। अच्छे से सफल होने के बाद जो डंगरिया थे वो भी अपने घर को गए और उसके एक हफ्ते बाद जो उनका पुत्र था वो सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो गया। दोस्तों ये चमत्कार नहीं है तो और क्या होगा। जितनी बाधाएं आ रहे थे गगनाथ जी में दोस्तों, मैं गगनाथ जी के साथ देने में जब गगनाथ जी आते हैं दोस्तों, मैं उनके कोई दिखावा नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं जब गगनाथ जी परिचय देने में आते हैं तो उनके बराबर पर्चाधारी कोई देवता नहीं है। और जो उनके नाम से ढोंग और परपंच और षड्यंत्र करता है तो उन अपने डंगरिये को भी वो कभी नहीं बख्शते हैं। बोलते हैं गगनाथ जी श्रवण के बाद होते हैं, अगर लग जाए तो दोनों तरफ लगते हैं, इधर भी और उधर भी। जब तक दोनों पक्ष दुखी नहीं होते हैं जब तक गगनाथ जी कभी नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों आज की यह कहानी मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। लेकिन अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों उसका विश्वास मैं तभी करता हूं जैसे पिछले वीडियो में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे जिसने कहानी पूरी देखी थी कमेंट जरूर मारा था और जो कुछ भी आपके सवाल थे मैंने सबके पढ़े और सबका रिप्लाई दिया। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता रहता है कि आप कहानी पूरी देख लो तो आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों मेरे लिए। जो भी कमेंट पूरा मारता है तो मैं समझ जाता हूं इनने वीडियो पूरा देखा। तो आपके लिए मेरे दिल में दोस्तों मान सम्मान और पूरा विश्वास और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं और जब तक आप मेरे साथ हो तो आप लोगों के लिए मैं ऐसी सत्य घटना लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों कमेंट अवश्य मारे और कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों के साथ, अपनों के साथ। और यदि आप गगनाथ जी के भगत हैं तो दोस्तों जय गगनाथ जी की लिखना कभी मत भूलना, क्योंकि गगनाथ जी उत्तराखंड के देवता नहीं पूरे भारतवर्ष के देवता है अगर अपने में आ जाए तो। दोस्तों मेरा यही मानना है और ऐसे कई परिचय दिए हैं गगनाथ जी ने पूरे भारतवर्ष में। तो दोस्तों ऐसी भी सच्ची कहानियां, ऐसी और सच्ची कहानियां मैं गगनाथ जी की लेकर आता रहूंगा। यदि आप भी गगनाथ जी के भक्त हैं तो हमेशा बने रहिए हेमचू पहाड़ी के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।